कुछ बच्चों ने कहा था कि भैया ये ज़रूर बता दीजिएगा कि स्पिन क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा जानेंगे A to Z, स्पिन क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं स्पिन क्या होता है। ये स्पिन, शायद आप लोग अगर डिजिटली कोई गेम वगैरह खेले होंगे तो वहाँ स्पिन वाला आता है स्पिन करने के लिए। जब आप क्लिक कीजिएगा तो वो रोटेट करेगा ऐसे। तो स्पिन का जनरली मीनिंग होता है रोटेशन। स्पिन का क्या मीनिंग होता है? जनरली मीनिंग होता है रोटेशन। ये रोटेशन मीनिंग होता है यानी मूवमेंट। आप अगर उस पर क्लिक किए होंगे तो आपको दो चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। अब आप ज़रा सोचिए कि जब आप उस पर क्लिक करते होंगे वो कितने तरीके से वो घूम सकता होगा। आप शायद कभी खेले होंगे, आप ज़रा सोच के देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से सोचिए कि रोटेशन कितने प्रकार का हो सकता है। शायद आपने कुछ सोचा होगा। आइए रोटेशन देखिए, आप वॉच को देखे होंगे, वॉच घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर उसके विपरीत घूमने लगा तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके का रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। दो तरीके का वो रोटेशन है, एक है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा रोटेशन यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बनता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन, ये दो तरीके का रोटेशन यहाँ पे हो सकता है। अच्छा आप सोचिए एक बार ज़रा, क्या तीसरा पॉसिबिलिटी भी बन सकता है? क्या तीसरा कोई रोटेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। दो ही रोटेशन पॉसिबल, या तो ऐसे ऐसे घूमेगा या फिर उल्टा घूमेगा, या इधर से रोटेट करेगा, इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, या इधर से रोटेट करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। दो प्रकार का रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ से स्पिन दो तरीके का हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा क्लॉकवाइज स्पिन। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, अक्ष पे वो घूमते रहता है चारों बगल, तो वो किस प्रकार का रोटेशन करता है ये स्पिन वही बताता है। स्पिन क्या बताता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे किस प्रकार घूमता है उसी के बारे में ये स्पिन बताता है। अब आपको क्लियर हो गया कि दो प्रकार का स्पिन भी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन दो ही तरीके से घूम सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए डायरेक्ट ये नाम नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने कोई नंबर फिक्स कर दिया। नंबर, वो दो नंबर है। अब सोचिए ना आप ही, जब दो यहाँ से स्पिन बनता है तो नंबर भी तो दो ही होगा। साइंटिस्ट कुछ भी ऐसे ही रख दिया, वैसे इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। यहाँ पे नंबर जो उन्होंने दिया वो पॉजिटिव हाफ दिया, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, यानी -1/2 और +1/2, सॉरी +1/2 और -1/2, ये दो नंबर उन्होंने दिया। तो यहाँ से इसी नंबर को हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं इस नंबर को? स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हो गया कि स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या कितनी है, तो वो 2 है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये कैसे, किस चीज़ में काम आएगा? जब भी हम लोग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अनुसार ये कहा गया है कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे क्यों रख सकते हैं। तो वो भी दो इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकते हैं? दोनों का सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम रोटेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों को सेम स्पिन में भर दिए, सेम स्पिन में भरने से क्या परेशानी आएगी? यहाँ पे जब दोनों एक ही स्पिन में होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ से एटम का स्टेबिलिटी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए ये सही नहीं होगा। और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन अपोजिट स्पिन में। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज। अब इसमें कोई कहेगा कि सर इसमें कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है? तो इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं तो इसको क्लॉकवाइज मानिए। साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा कि जो इस तरीके से लिखा होगा उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे और जो इस तरीके से लिखा होगा क्लॉकवाइज। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मानिएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इसको आप क्लॉकवाइज मानते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से दो तरीके का यहाँ से रोटेशन हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन। और दो नंबर यहाँ पे आपको मिला, +1/2 और -1/2, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। आगे चल के जब क्वांटम नंबर पढ़िएगा तो 4 क्वांटम नंबर होता है, उसमें से एक क्वांटम नंबर ये आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी एटम के एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं होगा? अगर आप यहाँ से एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन में भरते हैं, इसका तो सेम स्पिन हो जाएगा। अगर आप इसको +1/2 मानते हैं तो ये भी दोनों +1/2 हो जाएगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, पॉलिस एक्सक्लूसिव रूल जो होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको दो इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन में नहीं भरना है।
हमेशा वो अपोजिट स्पिन में भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे क्वांटम नंबर और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।